सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती
बोल उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपमे करुणाकरन्तं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री कृष्णचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री शंकर चरणं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसय और धरि लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। गांव के सभी देवी देवता की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल जय जय श्री राम। धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ भुइया धन्य यहाँ की माटी है। धन्य धन्य मोर छत्तीसगढ़ भुइया धन्य यहाँ के माटी है और धन्य यहाँ के धरती संगे धन्य यहाँ के घाटी है धन्य यहाँ के घाटी है। अवैसन सुघर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम बसे ग्राम परसाडी के पावन धरा धामला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर कोर से कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम। कथा के रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी सियान संगी जवान राम दरबार में बैठे मुर जम्मो ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहिनी श्री राम कथा का जन करे जम्मू आजक समिति के पावन श्री चरण कमल में नंदन है वंदन है और प्रणाम है। आओ विगत परंपरा मानस प्रेमी श्रोता समाज आज सुंदर द्वितीय दिवस के पावन अवसर में हम सब ला सुंदर कल्ले परम पिता परमेश्वर भगवान राम के कथा कहे के सुने के भगवान राम के भजन में मगन हो के सुंदर अवसर मिले है सत्संग करे के अवसर मिले है वह तो आओ हम सब के सब वही परम पिता परमेश्वर भगवान राम के नाम ला लेकर के अपन जीवन के उद्धार करन काबर के कहे जाते का कि दिन होता है रात होता है जिंदगी यूं ही तमाम होता है कि दिन होता है रात होता है जिंदगी यूं ही तमाम होता है और जो वक्त मिला है प्रभु राम का नाम लेने के लिए और उस जिंदगी में जो नाम का नाम लेता है उसके ही जिंदगी का उद्धार होता है। तो आओ हम सब के सब अपन अपन जीवन के उद्धार करन और उद्धार करबन तो कैसा चलो तन मन के साथ अब भगवान के भक्ति में लग जिता ना। हाँ बोल रमापति रामचंद्र भगवान की कथा प्रसंग मिले मोला लंका कांड के अब वो बतावत रहा दोहर पड़बे तक के वीर रसाजी थे किथे संचालक भैया खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस राम और रावण युद्ध का अंतिम दिवस और अंतिम दिवस में रावण के जीवन का भी अंतिम समय और उस अंतिम समय में आज परमपिता परमेश्वर स्वयं महाकाल के रूप में धनुष बाण लिए हुए रावण को अंतिम बार बाण मारने वाले हैं। मतलब अब रावण मरने वाला है। तो सुनना रावण ला मन माडर बन गया नहीं रुकना कथल के पहले भी पहले जान लेते दाई रावण ला में माडर हुआ राम नहीं मार सके तेल में का मार हूँ दादा कौन जनी रावण मरे है धुन जिंदा है तेनी जानो लेकिन अब मोर हिसाब से महू सोचत नहीं मरे तैसे लागते अजर अमर हो गए वहु बपरा तदाई राम के नाम आते ता रावण तक को सुरता आजे थे नहीं का मानस प्रेमी श्रोता समाज यदि वास्तव में रावण मर गया होता यदि वास्तव में रावण मर गया होता तो याद कीजिए कवर्धा के उस भूमि में बीरनपुर नाम का गांव उस गांव में एक हिंदू भाई का मौत न हुआ था उन निहत्थों के कारण। यदि वास्तव में रावण मर गया होता तो आज भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस समय
लड़ाई और झगड़ा ना होता। यदि वास्तव में रावण मर गया होता तो आपस में ये बैर का बात ही नहीं होता। यदि वास्तव में रावण मर गया होता तो आज हम लोग इस परसाडीह की भूमि में रावण वध का कथा भी नहीं कहते कथा नहीं कह, ये भुला क्यों रे। यदि वास्तव में रावण मर गए रितिश दाई तो वाकिब में अमल मारे भर नहीं कहते। यदि वास्तव में रावण मर जा रितिश ना तो हम अनत का दिन ले रावण ला दशहरा दिन नहीं मारते। नहीं दीदी मार डरते का नहीं मारते काबर की एक बार मर गए तेलऊ कौन मारते। मान लो जब मैं मर जाऊँ तो मोल घेरी बेरी मारी का हो नहीं जे मर गए तेलऊ का मारना दाई लेकिन वो नहीं मरे तेकरे से ती हमन हाँ बार बार रावण ला मारथन। तेकरे से ती एक जन बड़ा सुंदर की से कि रावण 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 ना मरा था ना मरा है और ना मार पाओगे। कि रावण ना मरा था ना मरा है ना मार पाओगे। आखिर कब तक इन भोले भाले भक्तों को बेवकूफ बनाओगे के थे। सही बात है कब तक बेवकूफ बनावे। जे मर गए समझती ही बेवकूफ है समझ के था। मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर वास्तव में देखे जाए तो रावण अभी तक मरे नहीं दाई तेकरे से ती हर सालोला मारथा। मानस प्रेमी श्रोता समाज और आज भले हम ये रावण लग नहीं मार सकन लेकिन दाई रावण के मरे कथल कई बोन दादा न तो ओकर कथल कहे तक को साहस नहीं है। चर्चा बस करूं कैसन मारी से ओकर बर के ठन बांध छोड़ी से वह आखिर कैसन ढंग के मारी तभे रावण मरी से मरे के बाद ओकर का हाल रही से वह मरे से पहली का ओकर हाल रही से वह राम हकाबर 31 बांध छोड़ी ईज भरला चर्चा करके बताऊं आए। फिर एक ठन भजन बाद एक भजन बाद आप सब ला कथा से पुनः जोड़े के प्रयास करबुन और आवो सबके सब सुंदर गीत के भाव काबर की हमन अभी बैठे कहाँ परसडी और परसडी कहाँ है छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में। तो छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में है तो आओ वही छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में हमन सब के सब खेलत हन कूदत हन जीवन यापन करत हन। तो आओ सब के सब मैया वही छत्तीसगढ़ महतारी ला सुंदर से भाव के साथ ये गीत रखे के प्रयास करबो। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुर को रामा जन्मदाई वो तुरको रामा जन्मदाई आए मोर अरमान है मोर छत्तीसगढ़ महतारे तोला बारंबार प्रणाम है।
मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जगमा नाम कमावे। गाँव शहर में आज विकास के पग पग रंग मुहावे। तुरको रामा जन्म सिताई संत ऋषि मुनि ज्ञानी। तुरको रामा जन्म सिताई संत ऋषि मुनि ज्ञानी। तुरको रामा जन्म सिताई वीर सपूत बलिदानी। तुरको रामा जन्म सिताई वीर सपूत बलिदानी। जौन है जग में बढ़ाई सिताई वो। जौन है जग में बढ़ाई सिताई तुर माने सम्मान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। हो ला 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 ला। हो ला 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 ला। आज खलो मिलही तोला लक्ष्मण सीताराम। गरम गरम वर जीव देवैया सतवा दे सतनाम। तुरको रामा जन्म सहावे भक्तिन सबरी दाई वा। तुरको रामा जन्म सहावे भक्तिन सबरी दाई वा। तुरको रामा जन्म सहावे माँ कौशल्या माए वो। तुरको रामा जन्म सहावे माँ कौशल्या माए वो। तुरको रामा ये मोर मैया वो। तुरको रामा ये मोर दाई राम जी के ननिहाल है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुरको रामा जन्मदाई वो। तुरको रामा जन्मदाई मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम 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 है। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोल रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की। मानस प्रेमी श्रोता समाज कथा प्रसंग तोड़ चलथन मैया जी पहली धक धक आकर इस बोलूं कातरे तेला नहीं बोल परे हो ते वीडियो मत डाल दे दामर भूल आगे तेती मत डालबे भले काट के डाल देबे देख ना केला बैठे ताज मर्जी पोट पोट करत संग में बैठा भैया एकर मंदिर अब एकर मंदिर रे था त मूल बल मिलते अब अधर बैठ गए त थोकन कैसे लाग रहा है मुझे त गलतियों पर ध्यान न देवे प्लीज ठीक है दाई हो। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। युद्ध के अंतिम दिवस और अंतिम दिवस में राम और रावण दोनों एक साथ युद्ध भूमि में। रावण कहला है अरे तपस्वी तू मुझसे युद्ध करने आया है क्या तुझे मालूम नहीं इन्हीं 20 भुजाओं के बल से मैंने
तीनों लोक में विश्व विजयी पाया है, तीनों लोक में विजय पाया है। और आज तू मुझसे युद्ध करेगा, मुझसे? अरे तू कौन है जो मुझसे युद्ध करेगा? वही समय राम तको कथे, अरे अवधपुर का हूँ मैं बालक, राम राम कहलाता हूँ और धर्म की ध्वजा फहराने आज इस लंका नगर में आया हूँ, लंका नगर में आया हूँ। राम नाम कहते, मुझे राम कहते हैं, राम, और मैं वही राम हूँ जो यहाँ धर्म की ध्वजा लहराने आया हूँ। अरे तू समझ रहा होगा कि मैं वानर सेना को लेकर क्या कर सकता हूँ? तू तो इतने दिन में समझ ही गया होगा। जब से मैंने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया है तब से तेरे वंशजों का नाश होना शुरू हो गया है, और आप फिर भी कह रहे हो कि तुम कौन हो, मुझसे भी युद्ध करने आए हो। 20 भुजाओं का बल मुझे मत दिखाओ हे रावण के ते कामोल 20 टन भुजा डर दिखावत हस गा के थे। हाँ, ओतके बे रावण तको के थे। वाह, अरे 20 भुजाओं के बल से मैंने विश्व विजय पाया है, तो इसको छोड़ मेरे 10 शीशों को तो देख के थे। है कोई मेरे शीश को देखकर लड़ने वाला मुझसे? और अगर है किसी पे दम तो आओ मुझसे लड़ने के थे। ओतके बे राम के थे, अरे ते मोर दम के बात मत कर, तो 10 ठन सिर रीति तब हो, 20 ठन सिर रीति तब हो, मैं तो संग लड़े बरा हूँ के थे। और ते तो लड़ाईला ते खुद कार करा था जी, हम तो समझौता करत रहे। बस शीतल मोल दे देते मैं चल देते हूँ, हैं, और शीतल देते से मोर चरण में गिर देते तहन में चल देते हूँ। अतके बस तो बात रही इसका न तोर मोर युद्ध न्यूतिस नतका कन के जीव तको नहीं जातीस जी। लेकिन नहीं, ते तो अहंकार में डूबे है श्रावण, और अभी तोला मारना थोड़ी, तोर अहंकार ला मानना जरूरी है। हाँ, और अभी ते यहाँ ये लंका में नहीं चला था, ते कामा चला था, तो अहंकार में डूब करके चला था जी, और अधर्म में चला था। तेकर से ती आज मैं तोर ले पहली तोर अहंकार ला मारहूं, तोर अहंकार ला मारहूं, तभी मोर मन माढ़ी के मानस प्रेमी श्रोता समाज ए गांवन में लीला होते तो नहीं देखन का दीदी, दोनों जन मन माने पहली बातें बात में तक होते, बातें बात में होते तो उसके बे रावण के थे। अरे तपस्वी, अभी तक जितने भी मुझसे युद्ध करने आए हैं सभी की भुजाएं कांपने लगती मुझे देखकर, और तू यहाँ पर निर्भीक खड़ा है, क्यों? ऐसा क्यों? क्या मुझे देखकर तुझे डर नहीं लग रहा? तो उसी समय राम तको कथे, तुझे देखकर क्यों डरूं? अरे अगर युद्ध भूमि में आकर शत्रु को देखकर डरने लग जाऊं तो फिर मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? और युद्ध की यही नीति है कि अपने शत्रु को देखकर डरना नहीं बल्कि स्वयं लड़ने के लिए भीड़ जाना। तो आओ युद्ध लड़ करते हैं, युद्धम ललकारिस के थे दाई। अब राम और रावण दोनों एक दूसरे युद्ध ललकार थे, और युद्ध और ओतके बेरन कैसन कैसन घटना इस तहुल जाना के थे दाई। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वही समय देवता मन के मूर्ति ले आंसू बहे लाग जी थे अपने अपन। और कहाँ देवता भैया? तो लंका में जतका कन देवता मन के मूर्ति रखे रहा है। अब लंका देवता कौन हरे? लंका देवता कौन? भगवान कौन? दादा एकदम सरल बात ला नहीं बतावा, हाँ तो वही चला नहीं बता सो बताऊं। हाँ, लंका भगवान कौन? रावण। जतका भी रावण के मूर्ति भी वो सब मूर्ति से अपने अपन आंसू बहल लागे के थे। अभी तक हम आकाश से, आसमान से, बादल से पानी की बरसात होवत देखें दाई, लेकिन जिन समय रावण के अंत आहे वो समय का हो लागिस तो रक्त के वर्षा हो लागिस। आकाश से धूल भी तको उड़त रही के थदाई, और ओकर साथ साथ मानस प्रेमी श्रोता समाज अनेक केस तको गिरत रह के थे। मतलब जिन प्रकार ले बादल ले पानी गिरते उसी प्रकार ले खून गिरा है, केस गिरा है, और केस के साथ साथ धुर्रा तको गिरा के थे। अब ये ठोका नल कर सोचे वाली बात नहीं है, है? अरे चल खून बरसती ते बरसतीस, हाँ केस मन चुंदील का हद केस मन तक को बढ़ सके थे। और केस पाना मतलब एकदम अशुभ नहीं जानथन भैया, रेंगा थन केस खुंदा केस ला मत खुन बे बैरी दुश्मन के केस की देथन। हाँ, वो केस गिरिश की थे। अब एकदम धुर्रा उड़ा धुर्रा जैसे मानो रेगिस्तान में ऊंट मर रहे थे और एकदम से धूल, और धूल के कारण कुछ नहीं दिखे, बिल्कुल वैसने धूल तक उड़े लागिस के थे। मियां कुकुर मन यहाँ एकदम से
भूखत है, मनमाने भूखत है। और कुकुर के भूखना शुभ थोड़ी होते जी, कुकुर के भूखना ला शुभ मानते के। कुकुर मन भूकिस मैया। और आज देखथन हमन का कि यहाँ देवता मन तक को व्याकुल होते, पता नहीं अब का होही, अब का होही, अब का होही। और जब देवता मन ला व्याकुल देखिस के थे, ओतके बेर भगवान राम जो है देवता मन ला निर्भय करे बर, देवता मन ला निर्भीक करे बर और देवता मन ला निश्चिंत करे बर अब जाकर के बाण तानिस। ओतके बेरक लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक देश। बिल्कुल इसने बांधतान, धनुष बांध धरते तो बताते हो इसने बांधतान के, लेकिन मैं नहीं धरे होगा, ऐसने धरे रिस्क। अब इसने था मुँह मन देख ठंडी में, तो मन नहीं देखे का धनुष बांध ताना, ऐसने तानिस के और तान करके सीधा तर्कस से 31 बाण एक साथ निकालिस के थे, लेकिन 31 बाण नहीं निकालिस भैया। संत मन बताते राम केवल तर्कस से एक ही बाण निकाले, के बाण एक ही बाण निकाले। तो हम टीवी मन में देखथन जैसे एक ठन बाण के कई ठन भाग होते नहीं भैया। अब वो एक ठन ले 2 ठन निकले, चाहे एक ठन ले 20 ठन निकले, चाहे एक ठन ले 30 ठन निकले। बिल्कुल जैसे ही बाण छोड़ते भगवान राम, छोड़िस तो एक बाण, लेकिन वो एक बाण से कितना बाण लगिस दाई, तो 31 बाण सीधा निकलिस के थे, 31 बाण। और 31 बाण निकलिस के थे तो रावण के लिए सीधा सर 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 गिस। और यहाँ ये युद्ध भूमि में अनेकों हाहाकार मच रहा है और रावण वीर के हाथी खड़े हैं। और इतनी बार भगवान राम बाण छोड़िस और बाण छोड़िस 31 बाण सीधा जावत काकर पास, तो रावण के पास। और रावण के पास गिस तो भैया 31 बाण एक साथ रावण के शरीर में लगिस। और रावण के शरीर में कैसन, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वो 31 बाण में एक बाण लगिस कहाँ, तो रावण के नाभि कुंड में। 20 बाण लगिस तो कहाँ, तो रावण के भुजा में। और 10 बाण लगिस तो सीधा रावण के 10 सर में के थे। 20 ठन भुजा में लग गए, 10 ठन सिर में लग गए, 1 ठन नाभि में लगिस, तब कितना ठन बाण होई नोनी, कितना होई 31 बाण होई। 31 बाण जब लगिस के थे तब रावण के का हाल होई सोही के था। सुन ओतका बेर के हाल ला छोड़ भैया, मैं पहली रावण के हाल ला देखता होगा। ओकर 10 ठन मुड़ी रही सो कुर्ता कैसने पहनत रही सही, ओकर 20 ठन हाथ रही सो टेलर कैसे बनात रही सोई, ओकर कुर्ता ला कते हाथ ला बुल कातरी कति तनिल निकलत रही सोई। सुन ना परसडी में एको झन टेलर हा का ओसने सिल देवा तो रामलीलम चावा तो ते रावण बर देखा ताई। मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब भगवान राम 31 बाण छोड़िस और 31 बाण जा करके लगिस कहाँ, तो कहेगिस दाई एक नाभि कुंड में, 20 भुजा में और 10 सिर में। और एक साथ जब लगिस है तब कहीं जा करके रावण जो है व्याकुल होइस। और व्याकुल होइस तो संत मन पूछते भगवान राम जब ओतका बेल लेते हैं बाण ऊपर बाण मारत रे, हाथों में पड़े, मुड़ी में पड़े, पूरा शरीर में पड़े, तब बोलो रावण हा एक कनिक टस से मस नहीं होत रही से वह न वो एको कनिक व्याकुल नहीं होत रही से। अब मारे 31 बाण तो वो कैसे व्याकुल हो गए के थे। तो वही समय भगवान राम के थे अरे बाण मारत रहे सहीज के और एकर पहली कतको बार ओकर मुड़ी काटे हवा, लेकिन बाण कैसे लगे, एक बाण मारा तो कर एक ठन मुड़ी लगे, एक बाण मारा तो कर दूसरा मुड़ी लगे, एक बाण मारा तो एक ठन हाथ ला लगे, एक बाण मारा तो कर एक ठन हाथ ला लगे, ऐसने कर करके लगे जी। लेकिन अब एक बार जब मैं बाण मारे हाँ वो 31 बाण निकले और 31 बाण एक साथ घिसे वह तो देखो दाई मान लो जाए मैं पिन ल धरे हाँ, ठीक है मान लो जाए मैं पिन ल धरे हाँ और पिन ल धर के ये रुक 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 के पेन ल धरे हाँ, मान लो जाए पेन ला धरे हाँ और रेंगा था तोर मोर एकदम कट्टर दुश्मनी, ठीक है दाई तोर मोर एकदम कट्टर दुश्मनी है। मेला में रेंगा था कि कट ले एक बार पिन लगोब दे हाय मोर हाथल कर हपिया कागो भाई कस लागे की भी नहीं भैया, एक ध्यान मड़ई से भटक जाई, मेला से भटक जाई। और मान लो जाए उही में 10 ठन पिन ला धरे रहूं और 10 ठन पिन ला धर के इसे खोड़ाड़ दूं 10 जगह, तब
ओकर ध्यान कतेक जग जाही, 10 जगम जाही का, जेन जेन तीर पीरा हुई तेन तीन जाही, तीन जाही दाई। ठीक वही प्रकार ले जब 31 बाण लगिस के थे तो रावण एकदम व्याकुल हो गए, और व्याकुल होइस त कैसन दाई, अब सिर के दर्द देखा है कि भुजा के दर्द देखा है कि नाभि में जो बाण लगे ओकर दर्द देखा है। तब सब कोतिले व्याकुल होइस रावण के थे दाई। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वही समय भगवान राम के थे। अब थोकन काम बनिस, अब ओकन एक देवता मन निर्भीक होइस, निर्भय होइस की कित। त मानस प्रेमी श्रोता समाज ए तीर एक ठन और प्रश्न खड़ा होइस भैया, जब 31 बाण लगी से वह राजा रावण ला तब ओतका बेर ले भगवान राम बाण मारत रही से वह त काबर नहीं मारिस की। त देखा भैया सबके समय आथे, हो सकते भगवान राम यही लीला करना चाहत रही सब, और एक साथ ही पूरा कर अहंकार ला पूरा के पूरा ओकर अभिमान पूर्वक ज्ञान ला, और ये चारों 10 शीश काकर प्रतिक्रिया के थे दाई रावण के। त कई जन मन बताते काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये सब के प्रतिक्रिया के थे, लेकिन कई जन संत मन अध्यात्मक रूप से देखते त 6 शास्त्र और 4 वेद के प्रतीक के थे रावण के 10 सिर। तब वो समय ये समस्त ज्ञान ल जबे नष्ट करी से वह, जबे अभिमान रूपी ज्ञान ल नष्ट करी से वह, तबे रावण के अंदर अंदर जो है व्याकुलता ऐसे थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज जहां तक के हमन देखन दाई जब 31 बाण लगिस के थे तब रावण व्याकुल होइस, तो वही समय भगवान राम के थे अब काम बनिस। लेकिन विभीषण के ओर देखते और देख करके के थे विभीषण अब बता अब ठीक करें कि नहीं की थे। तब वही समय विभीषण तक कोई इशारा में हाँ अब ठीक करे के थे दाई। 31 बाण मारे रही तेकर पीछे में कारण है, कारण कौन, तो विभीषण जी महाराज जब बार बार बाण मारे के बाद भी रावण मरत नहीं रही से वह, तो वही समय भगवान राम पूछते विभीषण विभीषण अब क्या किया जाए। तब विभीषण जी महाराज बताते भगवान राम जब तक ओकर नाभि में अमृत कुंड है, अगर वो अमृत कुंड न मिटे जाए न समाप्त हो जब तक न निकले तब तक वो रावण की मृत्यु असंभव है। के तो 31 बाण मारते ही विभीषण की ओर देखते तो एक कारण का है वह, आओ सुनबुन एक भजन तत्पश्चात बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोलो जय रामचंद्र की जय। विभूति हरो हरि मोह बंधना छोरो बंदी छो तू हर छोड़ के हर जी कौन है मो तू हर छोड़ के हर जी कौन है मो विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर।
छोरो बंदी छो तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छो तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर प्रभु जी तन तंबू के माया विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छो तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर विभूति हरो हरि मोर बंधना छोरो बंदी छोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर तू हर छोड़ के हर जी कौन है मोर
भज रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, राम विभीषण के ओर देखते विभीषण राम को, तब विभीषण जी महाराज के थे भगवान राम मैं तो नाभि में अमृत कुंड है, तो जब तक वो नहीं सोखबे तब तक नहीं मरे के रहे हो ते काबर एक साथ 31 बाण मारे के थे। तो वही समय भगवान राम के थे विभीषण केवल अभी रावण के नाभि के अमृत कुंड ला सोखना जरूरी नहीं है, ओकर ध्यान ला भटकाना जरूरी है, तब कहीं जा करके मैं रावण ला मारूं। विभीषण आश्चर्य हो गया, ओकर ध्यान ला काबर भटकाना चाहते प्रभु के थे, तो ओकर ध्यान ला भटकाना बहुत जरूरी है। विभीषण काबर की जानता रावण के हृदय में अभी केवल और केवल सीता निवास करे। रावण के हृदय में है कौन? तो सीता, और सीता के हृदय में है कौन? तब मैं, और मोर हृदय में है कौन? तब पूरा ब्रह्मांड। अगर वाकई में अभी रावण के हृदय में बाण मार दो तो वो समय में वो बाण कहाँ जाही? तो केवल रावण नहीं बल्कि पूरा ही ब्रह्मांड नष्ट हो जाही। एकर कारण से मैं का करे हाँ सीता ला पहली वो भूला जा करके ओकर मल्ला भटका हाँ, और यही मल्ला भटका बर में एक साथ 31 बाण मारे। 31 बाण मारे के यही कारण, पहला कारण एक मानस प्रेमी श्रोता समाज, रावण कि जब नाभि कुंड में बाण लगी और बाकी बाण सिर और भुजम लगी, तब विभीषण जी महाराज के मन में जो प्रश्न रही से वो प्रश्न के तो हल हो गए। अब पुनः विभीषण जी महाराज के थे का तो भगवान अब क्या करना है भाई? अब तो सीता माता का ध्यान से हट गए, अब रावण ला मारो ना। तब भगवान राम के थे रावण तो अब मर ही विभीषण, अब तो बाँच नहीं सके काबर की अब में हाँ बोल जरूर मार दो अवत्का बाण ले हाँ बच नहीं सके। तब वही समय के थे भैया कई जन के थे कि रावण ला मार नहीं सकती राम, राम के ज्ञान से ज्यादा बड़े है रावण के ज्ञान, कुल में भी बड़े है, वंश में भी बड़े है, हर प्रकार से देखे जाए तो राम से बड़े है कौन? रावण। लेकिन रावण मरीज तक काकर कारण? तो केवल राम के कारण नहीं, विभीषण के कारण, होकर भाई के कारण। ऐसे कि भाई कई जन्म तब पूछते अरे ऐसे कैसे हो सकते? विभीषण के कारण कहाँ मरी? विभीषण थोड़ी मारे, बोला तो रामेच्छ मारे है ना। तब वही समय के थे अरे एक भाई दूसरा भाई के बैरी बन गए। अगर वाकई में विभीषण भगवान राम ला ओकर अमृत कुंड के राज ला नहीं बता रही तो राम मारे नहीं सकती के थे। तब मैं आप मन ला पहली पूछता का वाकई में अमृत कुंड रहती तब हो नहीं रहती तब हो राम भगवान रावण ला नहीं मार सकती? मार सकत रिस दो नहीं पहली हाँ नहीं की कहा मार सकत रिस नहीं, मार सकत रिस का वो तो रावण जो है अपन उद्धार करे बर 3 जन्म तक ही राक्षस के अवतार लेकर के इस राक्षस के रूप में जन्म लेकर हिरण्याक्ष और साथ ही साथ रावण और कुंभकर्ण और ओकर बाद कंसाणुर एकरमन के रूप में जब जन्म लेकर के आए तो काकर हाथ से मुक्ति पाऊं के तो केवल और केवल भगवानेज के हाथ से अपन मुक्ति मांगे दाई। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर ओकर नाभि में अमृत मिलती तब हो रावण ला मारतीस और हवे तब हो रामे रावण ला मार ही के थे। अब बदनाम का थन कोल्ला रामन विभीषण जी महाराज ला, तो विभीषण जी महाराज अपन भाई के साथ गद्दारी नहीं करे भैया, जबकि का करे भाई तो केवल केवल धर्म के साथ दे, भगवान राम के साथ दे, और जे धर्म के साथ देते वो कभी गलत नहीं हो सके। तो यही बात ला कहते कि हर पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। अरे रावण के मरने का किस्सा न होता अगर विभीषण के द्वारा उस राज का किस्सा न होता। कहते ऐसा बात नहीं है भैया, परमात्मा राम तो सब जानने वाला है, चाहती से रावण पहली मार डरती, लेकिन वही बात है ना कि राम यहाँ लीला करत दाई और वही लीला के चलते आज राम जो है विभीषण के बात मानते कि ओकर नाभि में अमृत कुंड है करके। अब मानस प्रेमी श्रोता समाज ये तो हो गए अमृत कुंड में नाभि में बाण मारे के बाद यहाँ पर हम देखथन आखिर ओकर बाण लगे के बाद नाभि के अमृत कुंड सुखी की नहीं तेला राम के
बाण मारे के बाद अमृत सुख बेच नहीं करिस के थे भैया, अमृत मिटबे नहीं करी सब। लेकिन हाँ होई से का कि जैसे देखो मान लो जाए दाई खीर बनाहन हमन, ठीक है, अब खीर बनाहन, खीर एकदम सुंदर कर ले बने है, शक्कर डाल बोलता वो मीठ हो ही, अब वो मीठ वाला खीर में मान लो जाए अक्का कन भी हमन नमक डाला थन भैया, तो वो नमक के स्वाद कैसना हो जाही। सुन तू मन हनी गोठिया का वो खीर नहीं बनाओ, नहीं बना बना था ना। मान लो जाओ वो खीर बने बुना, खीर में मैं दत्ते का नून न डाल दूं तो वो खीर के स्वाद कैसने हो जाही, नून छुर हो जाही कहा। तो यही लग पूछा था बाण लगे बाद वो कर अमृत सुखी से नहीं भैया, बल्कि का होई से वो अमृत था विष में बदल गए के थे, और विष में बदलिस त कैसन, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वो जो अमृत है ना वो अमृत विष में बदल गए। कारण तो ये तीर कहे जिसका कि रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस, तो भगवान राम के बाण कैसन चलिस भैया, तो काल रूपी सर्प के समान चलिस के थे। और देखते ना मन हम सांप के अंदर काय पा जाते, विष पाए जाते नहीं, तो देख अमृत है और विष हो गए, तो सांप के समान होकर बाण हगी से उमा विष रिसे वै, तो अमृत तक को विष में बदल गए का कारण, तो ओकर बाण के कारण के काल के समान, तो काल के रूप में सांप ला माने जाते, और वो सांप के स्वरूप वो बाण चलिस के थे दाई, तो वो कत्को अमृत रहिस के थे, वो अमृत कामा बदल गए, तो विष में बदल गए, जहर में बदल गए, और जबे वो अमृत विष में बदले लागिस तबे रावण व्याकुल होए लागिस के थे। एक ठन एक कारण है इसके। अच्छा अब कहते का कई जन संत मन बताते, अरे रावण के नाभि में कोई प्रकार के अमृत गुण तको नहीं रिस थे। अब मैं ये बात में थोकन ध्यान से सुनो दाई, भले डर राग बोला था लेकिन बोला था काबर की मैं जानता ते बात लतान था। रावण के अंदर कोई भी प्रकार के अमृत नहीं रिस की थे दाई। देखो एक कहे जाते कि एक हमर नाभि बस में पूरा शरीर के 72,000 नाड़ी के केंद्र बताए गए। जब भी कोनो बीमार पड़ते थे कैसन पड़ते भैया, तो ये पेट से जब का बीमारी उत्पन्न होते तब का पेट से होते कि थे, हाँ होते कि नहीं भैया। और क्या कारण, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एक ही केंद्र है का नाभि के, और नाभि स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ, और नाभि में अगर कोई भी प्रकार के खराबी आगे मतलब तो शरीर में खराबी आगे। अब 72,000 नाड़ी के स्रोत माने गए काला, तो केवल और केवल नाभि ला। और हाँ कहे कि भैया अगर हम डर्रा गए तो डर्राथन ना तो हमार शरीर कांपे लागथे, और कांपे लागथे तो पसीना छूटथे, जानत हो नहीं। हाँ तो ये जब 72,000 नाड़ी जो है वह ओकर स्रोत ओकर केंद्र होते नाड़ी नाभि, अगर यहाँ पर हम डर के मारे व्याकुल हो गए तब पसीना छूटने वाला है। और अगर रावण के नाभि में अमृत कुंड है वह, तो वो अमृत कुंड नहीं दाई बल्कि 72,000 नाड़ी के बल रही के थे बल। और वहाँ रावण जब राम के पास भी गए वह तो डर नहीं है वह, डरते थे मरते, और नहीं डर रहा थे नहीं मरे की किथेगा। पहली लगड़ते डर्रा जीवे ना तो तोर आधा बल इसने खींचा जाए जैसे कि मोर। मानस प्रेमी श्रोता समाज यही बात ला कहते दाई, जब नाभि ला केंद्र माने जाते, सेंटर माने जाते, तो मानस प्रेमी श्रोता समाज पूरा शरीर के बल कहाँ रहते, तो ये नाभि में रहते। और नाभि में रहते तो रावण नहीं डरी से निर्भीक होकर के रही से वह तो अमृत का बन गए, तो कर बल बनिस के थे, और यही बल हा रावण के रक्षा करत रिस के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये बात ला संत मन बताते, और संत मन के द्वारा ये सुंदर से बात कहेगी इसका कि अगर कोई आदमी अपन ताकत ले सर्वस्व मान ले तो वही ओकर लेखा बन जेते, तो जीवन दाता बन जेते के थे। और कहते नहीं गा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत के थे। रावण जो है भैया पहली से का करने वाला है, हार मानने वाला नहीं, वो पहली जीत ऊंच करके गिरा है। लेकिन देखो दाई कतनो आप बलशाली हो जाओ, कतने बड़े से बड़े युद्ध हो जाओ, अगर आप अधर्म के राह में चलत हो तो अधर्म ला मरना ही पड़ते। और आज भी देखो भैया वही बल के कारण
रावण मरे नहीं, मैं आप मन बताते रहे ना, रावण ला कोई नहीं मार सके के रावण वही बल अर्थात अमृत रूपी बल के कारण, बल रूपी अमृत के कारण रावण आज भी जीवित है। और यही कारण से रावण ला कोई नहीं मारे। अगर भगवान राम मारे हैं तो रावण के अंदर के अहंकार ला मारी सके। अगर रावण ला मारे हैं तो रावण के अंदर के मैं ला, अहंकार ला, मद ला, लोभ ला, मत्सर ला और कर क्रोध ला ही मारी सके थे भगवान राम। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कही किसका यही बात ला, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। रावण ला तो मरना ही मरना है भैया, काबर की बाण मारने वाला स्वयं केवल राम नहीं बल्कि वह महाकाल हरे तेकर कारण के थे। और आज राम के काल के बाण मरे है पड़े है कोल्ला, तो रावण ला किथे राम के द्वारा काल के बाण मारे मिया। और जब भगवान राम मारत बोला कोई बचा सकते का, राखे राम तेला ले गए कौन और ले गए राम तेला राखे कौन। अब स्वयं भगवान राम को ले गए बरा है, तो वो स्वयं राजा रावण चाह करके भी नहीं रह सका, नहीं रह सके भैया। अच्छा एक ठन बात और देखते ना मन, हाँ मानस प्रेमी श्रोता समाज यहाँ कहेगी इसका कि रावण के नाभि में जो अमृत कुंड रही से बोला सुसैन बेधा रखे रही से 6 साल की उम्र में पहली भी एक बार रावण की मृत्यु हो गई इसके थे। और बोला नानकपन में राम भगवान मारे रिस, नानपन में मार दे रिस, ओकर कथल में नहीं जाना। फिर सुने हम आपका सब अब मत पूछू जान फिर कैसे हो इसकी के फिर अतकल सुने तत्कल मऊ बता था दादा कि किसका कि वो नानकपन में राम और रावण ला मार डरी से ये दूसरा या बार राम और रावण ला मारत है। और जिन सुसैन बेद अमृत रखे इसकी के थे दाई, वो सुसैन बेद अमृत थोड़ी दाई रावण के अंदर के बल ला जागृत करे रही, रावण के अंदर के ताकत ला कौन जगारी से तो सुसैन बेद के थे। अरे रावण तेरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अतका के घर में जन्म लेकर के ऐसने अत्यकन बल के प्रयोग करके ते ऐसने मर जीवे तब कहाँ बनी। अरे तोला तो पूरा विश्व में विजय पाना है और ऐसने रिबे तक नहीं बनी। ते कल ले अपन अंदर के ताकत ला जगा, अपन अंदर के आत्मा ला जगा और अपन अंदर के पावर ला बढ़ा, अपन ताकत ला बढ़ा के इस दर तब रावण कहीं न कहीं जा करके अनेकों प्रयास के बाद भैया आज अतका दिन ले रहीस के थे। और रावण अतका दिन ले जियत रहीस के थे। तब मैं पढ़े 88,000 साल की किस दादा के साल ले 88,000 साल। अब ओकर से कहीं छोटे हरे कौन है तो भगवान राम है, ओकर से कहीं छोटे हरे राम भगवान। और राम के हाथों मरहो के वो 88,000 साल तक ले जिस और अतका अत्याचार अतका पाप करी से और वो अत्याचार वो पाप के चलते राम आही तभे में मरहो के त देखो मरना सबोल है मरना सबोल है भाई, सबो जन जाना था हमन मरबोल के लेकिन मरना कैसे हवा तो 2 प्रकार ले मरथे। आदमी एक तो अच्छा काम करके मरथे, नितन बुरा काम करके मरथे। कैसे दीदी हो लेकिन वो मर ही जरूर। तब देखो कई बार का होथे अच्छा काम करत रही थन, अच्छा काम करथन त भलाई करबे तो देर लाग सकथे, लेकिन अगर पाप करबे वो पाप अगर एकदम भारी हो जथे, पाप एकदम बढ़ जथे, तब भगवान तुरंत और मारे बर आथे के थे। तब रावण का करिस दाई ते कल ले क्यों ना सीधा मार्ग में छोड़ करके मैं टेढ़गा मार्ग अपनावा ताकि भगवान मोल आ करके मारे के थे। और मान लो जाए बने करा था भगवान के हाथ से मरो, लेकिन अगर भगवान ने आकर के कोनो लौ भेज दी तब मोल मारे बर ते कल ले का करो भगवाने हाथ ले मरो के दाई अतका अत्याचार और पाप ला करिस, अतका अहंकार ला पाल करके रखिस के थे। कौन है तो राजा रावण। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज बड़ सुंदर कल ले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे 31 बाण मारे के कारण यही हरे दाई ताकि सबले पहली रावण के ध्यान ला भटका दिया जाए। भटका करके जबे माता सीता के ध्यान रावण से हटी, जबे रावण के ध्यान से माता सीता हटी तबे ओकर मृत्यु हो सकते करके 31 बाण भगवान राम छोड़ी के थे। अच्छा एक ठन बात और दाई
जब तक माता सीता हृदय में रही तब तक रावण के मृत्यु असंभव रही। काबर की जाना थे अगर जब तक सीता मोर हृदय में है तब तक ये राम तो मोला मारे नहीं सका है। और जब है सीता माता कर ध्यान से हटी से तबे रावण हाँ का करिस दाई मरीज के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज माता सीता कहा रे तो जगत जननी और महाकाली दोनों माने जाते। और महाकाली जब तक ओकर हृदय में तब तक ओकर मृत्यु हो नहीं सके। जब के काल आ जाए कब को काल आ जाए लेकिन ओकर मृत्यु असंभव ही के थे। तब का करिस भगवान राम अरे अगर हृदय में माँ सीता हो तब ओकर प्राण जाने वाला नहीं है। अगर हमरो हृदय में माँ सीता हो ना मैया तो कतको काल आ जाए वो हमर प्राण ला ले नहीं सके। तो राम के साथ साथ सीतल तको भजो कहेरी। और आज देखो भैया माता सीता जब ओकर ध्यान से हटे है तभी ओकर प्राण अंतिम समय में आए वै। और एक और कारण बताया जाते भैया और सुनबोन एक भजन के पश्चात बोल रमापति रामचंद्र भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चोला माटी के जरा हाँ ये घर का भरोसा चोला माटी के है ना। हाँ चोला माटी के है ना। ये घर का भरोसा चोला माटी के है ना। निवेदन सबसे मीठे मीठे ताली के सहयोग दोनों हाथों से। चोला माटी के ये घर का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के ये घर का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के घर का भरोसा चोला माटी के घर का भरोसा चोला माटी के हाँ चोला माटी के घर का भरोसा चोला माटी के जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी गो भैया कारण जैसे दानी जी। रोना जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी गो भैया कारण जैसे दानी जी। बाली जैसे वीर चले गए रावण का स्वाभिमानी गो भैया रावण का स्वाभिमानी जी। चोला माटी के घर का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के घर का भरोसा चोला माटी के रहीस ना कोनो राहे आही सबके पारी गो भैया आही
छोड़े नाही राजा रंग भिखारी ग संगी राजा रंग भिखारी जी। हाँ चोला माटी के ये राम एक घर का भरोसा चोला माटी के ये राम चोला माटी के ये राम एक घर का भरोसा चोला माटी के ये राम। से पार लगे बर भैया हर के नाम सुमर ले संगी हर के नाम सुमर ले से पार लगे बर भैया हर के नाम सुमर ले संगी हर के नाम सुमर ले। ये दुनिया माँ आखिर पगला जीवन मुक्ति कर ले तैहा जीवन मुक्ति कर लेना। हाँ चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के हे राम चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के हे राम चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के हे राम एक घर का भरोसा चोला माटी के हे राम। बोल रज रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज राम और रावण के युद्ध में भगवान राम रावण ला बाण मारे हुए और कहे जाते का यहाँ राम की विजय निश्चित हो गई से वह युद्ध पहले एक कारण तो कहेगी भैया भगवान राम सबले पहली युद्ध भूमि में उतरे से पहली माता विजया के नाम के व्रत रखे माता विजया के उपवास रखिस और ओकर नाम से सुंदर कल्ले पूजा पाठ करिस। विजया देवी और कोई नहीं भैया बल्कि कौन तो आदि शक्ति जगदम्बा माता दुर्गा हरे कहे लगे इसका अगर वाकई में कोई भी युद्ध भूमि में विजय पाना है तो कोई भी हो आप सबले पहली काकर स्मरण करे लागी तो विजया देवी के कहते और जबे विजया देवी के स्मरण करबे अगर विजया देवी प्रसन्न हो गए भैया तो वो समय में आपके विजय निश्चित है आप लोग कोई हरा नहीं सके किस दर। तो कहे जाते का भगवान राम जो है सुंदर कल्ले जाते और जा करके माता दुर्गा के पूजा पाठ करे लगे पूजा पाठ करिस माता दुर्गा के तब कहे जाते का भगवान राम ला 108 नीला कमल माता रानी अर्पण करना रही तब जा करके भगवान राम का करिस भैया पूजा करते हुए 108 नीला कमल तोड़ करके ले भगवान राम और जिन जगह पूजा करते थे वो जगह ला करके रखे माता विजया देवी भगवान राम के परीक्षा ले खातिर का करिस किते भैया जब भगवान राम पूजा करत आंख बंद कर रही से उस समय 108 नीला कमल के जगह में 107 रख दिस और एक कमल फूलना छिपा के रख दिस। वो समय जब भगवान राम सुंदर कल्ले माता रानी विजया देवी ला फूल अर्पण करते तो हर बार माता देवी की स्मरण करते हुए ओकर नाम लेते हुए अर्पण करे और जब गिनत केवल 107 भर गिनेस के थे भैया तब भगवान राम कहते का मैं तो 108 कमल फूल चढ़ाए के प्रण कर चुके हूँ माता विजय प्रसन्न करे बर अब आखिर में 108वां कहाँ से लाभ इस दाई तो वही समय भगवान राम जल में अपन आप ला देखते तब कहते का मैया कि भगवान राम के आँखी काकर समान
तो नील कमल सदृश कहे जाते, नीला कमल के समारे से। तो भगवान राम कहते अरे संसार के मन मोला का कहते, तो नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणव महासायक जग चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। एक भाव और दूसरा भाव कि सब के सब मोला नेत्र ला नील कमल के समान है के थे, तो क्यों ना मैं माता विजया ला एक आँखी प्रदान, एक आँखी भेंट कर दो इस दर। तब जा करके भगवान राम जो है एक आँख ला निकाल करके माता विजया देवी ला देवत रहे थे, चढ़ात रहे थे, अर्पण करत रहे थे। उसी समय माता विजया देवी प्रकट होते और प्रकट हो करके आज भगवान राम लगे थे कि हे परमात्मा, आज स्वयं आप परम पिता परमेश्वर हरो, जगत के पिता हरो, जगत के पति हरो, और आप मोर आराधना करत हो। आप तो ऐसे विजय हो परमात्मा, आप जेन कारण से आज मोर नाम के व्रत करे हवस और मोर नाम से सुंदर कल पूजा पाठ करे, आज ये सब सफल हो गए, आपके पूजन सफल हो गए। आप जाओ, आप जेकर से भी युद्ध करहो ओकर से आप विजय जरूर पाओगे भैया। और यही कारण से भगवान राम विजय पागे और विजय पाना निश्चित रिश्ते थे। काबर की ओकर ऊपर भगवान राम के ऊपर माता विजया देवी प्रसन्न हो गए तेकर से। अब एक ठन कारण और देखन भैया, मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये तो हो गए माता दुर्गा ला प्रसन्न करिश्ते वाली बात। स्वयं भगवान राम के साथी कौन हरे? भगवान राम के साथ कौन देवत दाई? वानर सेना। और वानर सेना में कौन है वह? तो वीरों के वीर हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कौन हरे? तो स्वयं भगवान शंकर के 11वां रुद्रावतार। और शंकर कौन हरे? तो रावण को कर गुरु हरे। और केवल रावण के गुरु नहीं दाई, बल्कि भगवान शंकर संसार के आदि गुरु माने जाते। अब देखन भैया, रावण एक तरफ भगवान राम से युद्ध करत रहा है और युद्ध करत है वह तो काकर साथ। तो देखो संसार में अगर हमन गुरु के विरोधी होबोन, संसार में अगर हमन भगवान के विरोधी होबोन, तब हम कहीं भी विजय नहीं पा सकन, ऊपर से हमार मृत्यु निश्चित हो जेते के थे। आज भगवान राम के साथ वो रावण के गुरु तक को सम्मिलित है। कौन? तो भगवान शंकर काकर रूप में, तो हनुमान जी के रूप में। और हनुमान जी के रूप में गेरिस कहा तो लंका में जाकर के सबले पहली शांति दूत बन करके जाग समझा रहे थे रावण ला कि मान जा रावण, ते भगवान राम से बैर मत कर, सीता दे दे और राम के शरण में चले जा। जे राम के शरण में नहीं जावे, जे राम के विरोधी होते, वो जगत विरोधी हो जेते और ओकर मृत्यु निश्चित है। मतलब ते अपन काल स्वयं नेवता देता मान जा, समझ जा के। लेकिन रावण समझिस का भैया? रावण समझे नहीं है दाई, बल्कि उल्टा ओकरे पर का हो गए, काल बन के आ गए। और काल बन के इसको कहेगी इसका मानस प्रेमी श्रोता समाज, स्वयं आज हनुमंत के रूप में राम के साथ देवत रावण के गुरु तको ओकर से लड़त के थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, संसार के सब देवी देवता के साथ काकर साथ है वह भगवान राम के साथ है। तो रावण हराना का बहुत बड़े बात रिसोएगा। राम तो ऐसे ही हरा देती भैया रावण ला। लेकिन अब तक अगर युद्ध करत रहे से तो केवल और केवल एक लीला के कारण, और लीला के कारण, लीला करे के कारण यही है भैया कि अगर वाकई में अधर्म में विजय पाना है धर्म के लिए, तब हम लोग का करे लागी, संघर्ष करे लागी। और बिना संघर्ष के हम कभी भी कुछ भी कहीं भी सफलता पाने वाला नहीं है। जब तक जीवन में संघर्ष न हो मैया, तब तक हम जीवन में सफलता पा ही नहीं सकन। आज भगवान राम रावण से युद्ध करके संघर्ष करे के संदेश देवत के थे। अरे जब मैं जानत रहे हो कि मैं रावण ला मारू, अरे मैं जानत रहे हो कि रावण के मृत्यु निश्चित है, अरे मैं सब जानत हवा कि रावण के काल केवल मोरे हाथ में है, मैं ओला ओतके बेर मार सकत रहे हो, जत का बेर सीता खरण करिस तब, जत का बेर वो मनमान्य अत्याचार करिस तब। लेकिन नहीं, अगर कोई अधर्म के राह में चलत है तो ओकर से बिल्कुल का करो भैया, युद्ध करो, ओकर से संघर्ष करो, और जब तक प्राण हो तब तक लड़ो। आप ऐसे ही मत भाग करके आओ।
तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ई संदेश आज सुंदर अकल ने कहा तो ये रामचरित मानस के द्वारा आज भगवान राम युद्ध करके संघर्ष के संदेश देते। तो आप जितना संघर्ष करो भैया आप लोग उतने सुंदर सफलता मिले। और आज देखो तो भगवान राम जो है अधर्म में धर्म के विजय लहराए के थे, असत्य पर सत्य के विजय और साथ ही साथ बुराई में अच्छाई के विजय आज कौन बने हैं तो भगवान राम बने के थे। और यही कारण से कहेगी दाई आज हम सब रावण ल मारा था। अरे रावण के देह ल मारे में कुछ नहीं हुआ है, रावण के देह ल कोई भी मार सकते, अगर मारना है तो वाकई में ओकर अंदर के जितना विकार है ओला मारो। और बस एक मिनट भर लागी जब भगवान राम वनवास पूरा करके रावण ल मार के चल देते तब माता कौशल्या पूछते बेटा राम ते रावण ल मार डरस के थे। तब उसके बेरन भगवान राम के थे माँ मैं हाँ रावण ल नहीं मारे, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। रावण ला मैं नहीं मारे हाँ बल्कि रावण ला ओकर अहंकार मारे के थे। तो अहंकार ही अहंकार ला मार दी सके। लेकिन यहाँ मानस प्रेमी श्रोता समाज राम के हाथों ओकर अहंकार है कावे के थे मैया टूटे है मिटे है चाहे मरे के थे। और आज देखो एक ठन बात की थे जब मरते पिता तो बेटा के द्वारा अंतिम संस्कार होते, बेटा के द्वारा ओकर चिता में आग लगाए जाते के थे। तो आज देखागा जैन भगवान राम हा ओकर चिता में आग नहीं लगा है ठीक है ना। रावण ला मार दिस लेकिन रावण के का होइस कैसे इस कोनो नहीं जान सके ठीक है भैया। फिर आज का करथन मन हर साल वो रावण ला मारा थन और रावण ला कैसे मारथन दाई त आगी लगा के मारा थन। त हमन ओकर कैसन बेटा हो गेन भैया। रावण के पुतला में आगी लगा थन त हमर रावण को ओकर बेटा हो गेन कि नहीं। अब सोच के देख लो भाई अगर कोनो आदमी मर गए तो ओकर बेटा ओकर अंतिम संस्कार करते के थे वही आगी लगाते के थे। तो रावण हर साल मारा था और हर साल जे रावण के आगी लगा ओकर बेटा हो ही के। अब कैसन बेटा तेरे तू मन जान लो। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सोच सोच के फर्क है, सोच सोच के खेल है अपन आप ला पहले ही जान लो। अरे हम रावण ला मारा था तो रावण ला मारे के योग्यता हमार अंदर हवे कि नहीं एला पहले आप परख लो। रावण ला मारे योग्यता केवल और केवल परमात्मा राम के पास है। हम स्वयं रावण हो करके अगर रावण ला मारबोन तो रावण कभी मरने वाला नहीं है। ओकरे से ती संत मन तको कथे अरे रावण ला मारे पहले अपन अंदर के विकार ला मारो और जब अपन विकार ला मार लो तो रावण अपने आप मर जाई। काबर की अंदर के विकार ही रावण है और जिसने अपने अंदर के रावण को मारा वही वास्तविक में रावण को मार पाए। रावण ला मारना निश्चित है मार सकथन लेकिन रावण नहीं मरे। काबर की हमन अपन अंदर के काम क्रोध मतलब नहीं मार सकन ते कर सेती। तो अतके भारी दई अब टूटे फूटे भगवानी के हम कसम एती होती हो गया था यार कैसे करूंगी। तो क्षमा करहो भूल चूक माफ करहो। और ये दे आखिरी पीला बत्ती संकेत है रावण के जीवन के तको अंतिम पीला बत्ती जल गिरी से यद का ये प्रसंग में और ये दे हमरो विदाई बेरा हो गए पीला लट्टू जल गए। तो चलो अंतिम गीत के ओर चलबन और अंतिम गीत देखा ना अब वही बात बनाना पड़ेगा। इस माया जाल से हमको छुड़ाना पड़ेगा और भक्तों के बस में तुम आए हो राम हमारे बुलाने पर भी आपको आना होगा आना होगा आना होगा। तो चलो सब के सब भगवान राम ला बुलाथन बोल भगवान रामचंद्र की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की दशरथ घर आनंद भयो अटक के ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अब का कहूँ तू मन है दशरथ घर आनंद वाला भयो जय जय हो रघु रमैया की जय हो राम या मोह लागो जी लेकिन तुरंत जोड़ा तेरा सही मां कसम ले चलो मैंने गाना गावा
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के हो, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज श्री राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के हो, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। निरंतर सबसे ताली बजाएंगे दोनों हाथ उठा के। जय हो। श्री राधे। होय, होय, होय। हम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के हो, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागे आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के ताली कैसे आधा क्षण के बाजत है। हमारा अंतिम भजन है पीला बत्ती तक जल गया। तो निवेदन है दोनों हाथ उठा के पूरा पूरा ऐसे ही, वैसे भी काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है भगवान राम जी के। निवेदन सबसे भैया में से भी निवेदन, आधा क्षण के हाथ उठत है, बबस मन के उठत, लेकिन भैया मन धैर्या है, मैया मन तो उठाते है बढ़िया। चलो दोनों हाथ पूरा पूरा उठाना है, ऐसे चर्चिल बने बाजना चाहिए। चलो का कहा थे? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। 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 मेरे सिया राम आए हैं। लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन से लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए हैं। 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 बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दिल से अगर बुलाएंगे तो राम भी आएंगे, मन से अगर बुलाएंगे बम भोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। निधन सबसे दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है। जय हो। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे
अमर हो जाए भक्ति के तोर रंग निमरंग के जीव अमर हो जाए मान जथस तय कभोई के छंद मा कभु जुग जुग मानै मानस नहीं है कोनो मन के भाव जेनल तय हर नहीं जानस अर्पण कर दो शिव के चरण मा भक्तन मन तोल साधय मन मा माटी के ये चोला है जाना तोला मोला है डोरे एक परत निवेदन है सब ले दोनों हाथ ला फिर चर्चिल ले इसे उठा लेना है अंतिम बेर है एक बार समापन है भैया चल क्या कहना है भजन आप सब ला याद है कवर अभी चलन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों हाथ ला उठा के बोलना है ऐसे श्री शिवाय ऐसे चलो भजन चलो एक साथ 1 2 1 2 3 4 डोरी सांस के बंधे बम भोला दे 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 जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है बच रतन के चोला है जाना तोला मोला है डोरी सांस के बंधे बम भोला दे 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 डोरी सांस के बंधे बम भोला हर हर महादेव 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 बोल शंकर भगवान की